अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा में जहाँ जहाँ आया है, मन साम रमज़ान ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे व मन क़ाम रमज़ान ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, वहाँ क़ियामुल लैल से मुराद तहज्जुद है। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इसका मामूल ही नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, निअमतिल बिदअतु हादिही, ये बड़ी अच्छी बिदत है। बिदत है मगर अच्छी बिदत है। इसी कौल से उलमाए हक ने इस्तिंबात किया है कि बिदतों की दो सूरतें होती हैं। तो इस चीज को ज़हन में आप रखिएगा कि तरावी से ज्यादा अहमियत क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद की है। तहज्जुद का एहतमाम आप लोग जरूर किया कीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर सखी थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, तमाम इंसान में सबसे ज्यादा सखी थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 दिन मुसलसल चूल्हा जला हो। आलम यह था कि सामने सोना आया है, चांदी आया है, माल गनीमत के सामान है, मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा आ रहे हैं, रसूलुल्लाह बांटते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब खत्म हो गया तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दामन झाड़ते हैं, कहते हैं बिलाल कुछ रह तो नहीं गया है? कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह कुछ रह नहीं गया है। 9 अज़वाज मुतहरात के पास पूछवाया, हर जगह से जवाब मिलता है या रसूलुल्लाह घर में कुछ नहीं, सिर्फ पानी मौजूद है। सोने का अंबार लगा है, सब बांट दिया, घर के लिए कुछ नहीं रखा। इसके बावजूद हज़रत आयशा कहती है कि सबसे ज्यादा सखी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और सखावत का सबसे ज्यादा इजहार माह रमजान में हुआ करता था, जबकि जिब्रील आया करते थे, हर शब कुरान का मुदारसा करते थे। माह रमजान में उन लोगों में हम शामिल ना हो जाएं जो माह रमजान की फजीलतें हासिल करके अपने को मग़फूर ना करा सके, हमारी बख्शिश ना हो सके। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बड़ी शिद्दत से जिस महीने का इंतज़ार था, मोमिनीन के क़ुलूब जिसके लिए फ़र्श-ए-राह बने थे, आँखें जिस हिलाल रमज़ान के देखने की मुंतज़िर थीं, रूह जिससे मिलने के लिए बेताब थी, वही महीना बरकतों का महीना, सआदतों का महीना, रहमतों का महीना, फ़जीलतों का महीना, अज़मतों का महीना, नुज़ूल कुरान का महीना, यानी उस रब्बुर रहमान का महीना अपनी तमाम जलवा सामानियों के साथ, अपनी तजल्लियात के साथ तमाम मुसलमानान आलम पे जलवा फ़ैगन है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानान आलम को माह रमज़ान की खुशबख्तियाँ और सादतें मैसर फरमाए और हम सब को इस लायक बना दे कि माह रमज़ान की रहमतों को अपनी आगोश में समेट सकें। मैंने गुज़श्ता ख़िताब में अर्ज़ किया था कि माह रमज़ान कुरान के नुज़ूल का महीना है और कुरान से मुताल्लिक़, उसकी तदवीन के मुताल्लिक़, उसकी तरतीब के मुताल्लिक़, उसकी जमा के मुताल्लिक़ और उसके इरशाद के मुताल्लिक़ कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए थे। ये महीना बंदे को अल्लाह से करीब करने का महीना है। साल के 12 महीनों में जो अल्लाह ताला ने मुक़र्रर फरमाए, और ये 12 महीने उस वक्त मुक़र्रर फरमाए जिस दिन आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ फरमाई, यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़। उन 12 महीनों में इस महीने की हैसियत ऐसी है जैसे फूलों के दरमियान गुलाब है, हसीनों के दरमियान यूसुफ हैं, मस्जिदों के दरमियान काबा है, घरों के दरमियान रसूलुल्लाह का मकान है
रोज़ों के दरमियान आस्ताने रसूल है और खाने काबा के दरमियान हजर असवद है। ये महीना ऐसा है कि हर लम्हा रहमत इलाही में शराबोर है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, दिन से लेकर रात तक और रात से लेकर दिन तक खुदा की रहमतों का सैले बेपाया हर तरफ रमा दमा नजर आता है। और इस महीने के लिए अल्लाह ताला ख़ास एहतमाम फरमाता है, और ऐसा एहतमाम ख़ास कि 11 महीनों में यह एहतमाम नहीं होता। साल के 11 महीने जहन्नम के दरवाजे खुले रहते हैं, शैतान आज़ाद होता है, लेकिन ये महीना जैसे ही आता है उफ़क़े मग़रिब पर जैसे ही हिलाल रमज़ान नमूदार होता है, तमाम सरकश शैतान पाबा जंजीर कर दिए जाते हैं, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ये एहतमाम ख़ास इसलिए फरमाता है कि मेरे बंदो, मुझ पे ईमान लाने वाले बंदो, मेरा कलमा पढ़ने वाले बंदो, मेरी शरीयत को मानने वाले बंदो, मेरे मुस्तफ़ा के इकरार करने वाले बंदो, जी खोल कर इबादत करो। वो शैतान जो कदम कदम पर वसवसे डालता था, बुराइयों की तरफ खींचता था, शर की तरफ मैलान पैदा करता था, उस शैतान को हमने पाबजूला कर दिया है, बस्ते जंजीर हो चुका है। अब नेकी के दरमियान और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट नहीं है, कोई सद्य राह नहीं है। जितनी चाहे नेकी करते चले जाओ, जन्नत की तरफ बढ़ते चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब माह रमज़ान आता है फुतिहत अब्वाबुल जन्नान, जन्नत के दरवाजे खोल लिए जाते हैं। जितनी जन्नतें हैं, 8 जन्नतें, सबके सारे गेट खोल गए। वग़ुल्क़त अब्वाबुन नीरान, सारे जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वसुफ़िदत शयातीन, तमाम शयातीन को कैद कर दिया जाता है। अब सवाल ये होता है कि तमाम शयातीन जब कैद हैं तो हम झूठ क्यों बोलने लगे, हम ग़ीबत क्यों करते हैं, हम जुल्म क्यों करते हैं, हम बेईमानियाँ क्यों करते हैं, हम बुराई की तरफ माइल क्यों रहते हैं। माह रमज़ान आ गया तो फिर बुराइयों की तरफ मैलान क्यों हो रहा है। उसकी वजह यह है, एक बुराई तो वो होती है जो शैतान के इल्का की वजह से होती है। शैतान वसवसे डालता है तब आदमी बुराई करता है, और जब आदमी बराबर बुराई करता रहता है तो उसका मिजाज बुराई का तरफ बन जाता है। फिर ये होता है कि शैतान उसको बहकाए ना बहकाए, शैतान वसवसा डाले ना डाले, शैतान वर्गलाए ना वर्गलाए, वो बुराई करने लगता है। तो रमज़ान में जो बुराइयां होती हैं वो शैतानत के ज़ेरे असर नहीं होती, वो हमारी तबीयत के ज़ेरे असर हो जाती हैं। हमारा मैलान, हमारी तबीयत ऐसी बन जाती है बुराई करते करते कि हमारा मिजाज बुराई करने का बन जाता है। साल के 11 महीने मुसलसल झूठ बोलता रहता है आदमी, तो इस 12वें महीने में माह रमज़ान में शैतान कैद कर दिया गया है। वो वर्गला नहीं रहा है, लेकिन वो मेरा मिजाज बन गया है। तो उसके लिए लाजमी ये होता है कि सच्चे दिल से आदमी तौबा करे, सच्चे दिल से आदमी तौबा करे। जब सच्चे दिल से आदमी तौबा करता है तो इंसान का जो मिजाज बना है बुराई वाला ने, वो मिजाज बदल जाता है। इंसान का वो मिजाज बदल जाता है, अब नेकी की तरफ वो राग़िब होने लगता है। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के दिल पर फरिश्तों का इल्हाम भी होता है, शैतान का इल्का भी होता है। अल्लाह की जानिब से फरिश्ते आते हैं और इंसान के दिल पर नेकियों का इल्हाम करते हैं, और शैतान बुराइयों का इल्का करता है। कुछ लोग होते हैं जो शैतान के इल्का को नजरअंदाज करते हैं और हमेशा नेकियां करते रहते हैं। जब बुराई का जज्बा पैदा होता है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर नेकी की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। तो इंसान के दिल पर शैतान का असर कम से कम होता है या नहीं होता है। ऐसे लोग
माह रमज़ान में शैतानी असरात से महफूज रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो अल्लाह की रहमत के फरिश्तों के इल्हाम को नजरअंदाज कर देते हैं, बुराइयों की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो उनके दिल पर जैसे मुहर लग जाती है। तो अब शैतान इल्का करे न करे, शैतान वसवसा डाले न डाले, शैतान बुराइयों का इल्हाम करे न करे, उनका मिजाज ये हो जाता है कि वो बुराइयां करते रहते हैं। जो लोग फरिश्तों के इल्हाम पर अमल करते रहते हैं 11 महीने, अब फरिश्ते कभी इल्हाम करे ना करे, उसका मिजाज नेकी करने का हो जाता है, उसकी तबीयत नेकी करने की बन जाती है। तो इस महीने में बुराई आदमी वही करता है कि 11 महीने में बुराइयों में बिल्कुल लथपथ अपने को कर दिया करता है। अब उसके लिए लाजमी होता है कि सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और माफ़ी मांगे कि या अल्लाह, हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। रहमतों का दरवाज़ा रोज़ खुला रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रात का तिहाई हिस्सा होता है तो अल्लाह ताला का मुनादी सरोशे गैब आवाज़ देता है कि है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई रिस्क का मांगने वाला कि मैं उसे रोजी दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर करूं। ये अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है जो सरोशे गैब की ज़बान से बुलंद होती है। लेकिन माह रमज़ान की फजीलत यह है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर फिर सुबह तक मुसलसल यही सदाए गैब जारी रहती है। और खासतौर से रात का वक्त जो बुराइयों का खुसूसी वक्त होता है, रात के वक्त जो तन्हाइयों का वक्त होता है, जो बुराई की तरफ राग़िब करता है, उस वक्त अल्लाह का मुनादी आवाज देता है, या बाग़िल खैर अक़बिल व या बाग़िल शर्र अक़सिर, ऐ नेकी के तलबगार तेजगाम हो जा, अपने कदम को आगे बढ़ा। ऐ बुराई चाहने वाले, अपने कदम को रोक दे। रात को रोजाना फरिश्ता आवाज देता है, नेकी के तलबगार, नेकी चाहने वाले, नेकी पसंद करने वाले, बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ा। ये तेजी के साथ रातों को कदम बढ़ाना क्या है? अल्लाह की इबादत है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल मामूल था कि तहज्जुद पढ़ा करते थे, लेकिन इस महीने में और ज्यादा एहतमाम हो जाया करता था। मैं एक चीज बतला दूं आप लोगों को, तरावी से ज्यादा तहज्जुद की अहमियत है। तरावी से ज्यादा तहज्जुद की अहमियत है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो तहज्जुद फर्ज था, नमाज तहज्जुद फर्ज थी, उम्मत के लिए नफल की हैसियत है। लेकिन तरावी से ज्यादा इसकी अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी के साथ तरावी नहीं पढ़ी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में इसका सिलसिला शुरू हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को इकट्ठा किया और एक जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ये हजरत उमर के ज़माने में शुरू हुआ, लेकिन तहज्जुद का एहतमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से था। तो तहज्जुद को बहुत अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा में जहां जहां आया है, मन साम रमज़ान ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे व मन क़ाम रमज़ान ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, वहां क़ियामुल लैल से मुराद तहज्जुद है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिसने माह रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, तो जो भी गुनाह किया है सब माफ़। 11 महीने जितने गुनाह हुए हैं सब के सब माफ हो जाते हैं। और जिसने क़ियामुल लैल किया ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से, उसने जितने गुनाह किए हैं सब माफ। तो क़ियामुल लैल से मुराद तहज्जुद है, ना कि तरावी है। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इसका मामूल ही नहीं था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में। और जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म से तरावी का सिलसिला शुरू हुआ, देखा कि पूरे मस्जिद नबी में सहाबे कराम मौजूद हैं, एक इमाम पढ़ा रहा है, सहाबे कराम पढ़ रहे हैं और एक वजद की कैफियत तारी है, अल्लाह की रहमतों को नज़ूल हो रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, निअमतिल बिदअतु हादिही, ये बड़ी अच्छी बिदत है। बिदत है मगर अच्छी बिदत है। इसी कौल से
उलमाए हक़ ने इस्तिंबात किया है कि बिदअतों की दो सूरतें होती हैं, कुछ बिदअतें अच्छी होती हैं, कुछ बिदअतें बुरी होती हैं। आमतौर से योग कहा जाता है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में जाने वाली है। ये एक धोखा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही लफ्ज़ बिदअत इस्तेमाल फरमाया है। कहीं ये निअमल बिदअत हाज़िही, कहीं ये निअमतिल बिदअत हाज़िही, दोनों का मफ़हूम एक है। बहुत अच्छी बिदअत है ये, है तो काम नया। बिदअत का माने होते नया काम, नया काम है मगर बहुत अच्छा काम है जो अल्लाह को राज़ी करने वाला है। तो इस चीज़ को ज़हन में आप रखिएगा कि तरावी से ज़्यादा अहमियत क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद की है। तहज्जुद का एहतमाम आप लोग ज़रूर किया कीजिए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी ज़िंदगी मामूल रहा है तहज्जुद का, और हुज़ूर रहमत आलम का इस महीने में ख़ास तौर से मामूल नमाज के अलावा कुरान मजीद शरीफ के तिलावत कर रहा है। हर रात जिब्रील अमीन आते थे, पूरे माह रमज़ान में हर रात जिब्रील आते थे। जिब्रील रसूलुल्लाह को कुरान सुनाते थे, रसूलुल्लाह को जिब्रील को कुरान सुनाते थे। मुदारसा का लफ्ज़ आया, मुदारसा, एक दूसरे को सुनाना। जैसे दौर होता है हमारे उफादे कराम है ना, अब आप बैठ जाते हैं, ये उनको सुनाते हैं, वो उनको सुनाते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और हज़रत जिब्रील की सुन्नत है हर रात। और मामूल मुबारक था कि पूरे साल में एक बार जो माह रमज़ान आता था तो पूरे महीने में एक कुरान का मुदारसा होता था। एक कुरान हज़रत जिब्रील सुनाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिब्रील को सुनाते थे। जिस साल विसाल होने वाला था उस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुरान का मुदारसा किया था, यानी 15 दिन में एक कुरान ख़त्म। तो पूरे महीने में एक कुरान ख़त्म करना मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है, हज़रत जिब्रील की भी सुन्नत है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज़्यादा कुरान पढ़ने का शौकीन कौन था? हज़रत जिब्रील इस्लाम कुरान लेकर आने वाले, तो उनसे बेहतर कौन पढ़ सकता था? लेकिन उन्होंने मामूल क्या बनाया था? एक कुरान पढ़ना। लेकिन ऐसा पढ़ते थे कि आलम मलकूत के अंदर सुकूत तारी हो जाता था। चलती हुई हवाएं गोया ठहर जाती थीं, रहमतों की बारिश होने लगती थी, फरिश्ता कुदूस आसमान से ज़मीन पर उतर आते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं या बुलबुल सिदरा कुरान पढ़ रहे हैं। पढ़ने की जो कैफियत थी और सुनने की जो कैफियत थी, हमारे ख़ीते अल्फाज में वो कैफियत नहीं आ सकती। बस हम महसूस कर सकते हैं कि एक अच्छा कारी आज कुरान पढ़ता है तो रूह पर कैसा कैफ तारी हो जाता है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पढ़ते थे या जिब्रील कुरान पढ़ते थे तो क्या आलम रहा होगा। हकीकतन जन्नत ज़मीन पर उतर आती रही होगी। तो ये मुदारसा का जो सिलसिला होता था, हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन को सुनाते थे। हर रात एक पारा सुनाया करते थे। इब्तिदा में तो था कि जितना कुरान नाजिल होता था उतना सुनाते थे, लेकिन आखिर में जब कुरान मुकम्मल हो गया था तो पूरा कुरान सुनाया। और आखिरी साल जो आखिरी माह रमज़ान आया है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील ने 2 कुरान मजीद का मुदारसा फरमाया है। तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि इस महीने में नमाज का अहतमाम ज़्यादा करते थे। दूसरा मामूल यह था कि कुरान की तिलावत का अहतमाम ज़्यादा होता था। और तीसरा मामूल यह था कि सदका खैरात खूब करते थे, सखावत का दरिया बहता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर सखी थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, तमाम इंसान में सबसे ज़्यादा सखी थे। घर में कितनी गुर्बत थी, कई कई दिन फाके होते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 दिन मुसलसल चूल्हा जला हो। 3 दिन मुसलसल चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन खाना पक गया, 2 दिन नहीं पका, 2 दिन पक गया, 1 दिन नहीं पका। मगर सखावत का क्या आलम था। यही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। कोई इंसान सखावत में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर नहीं था। आलम यह था कि सामने सोना आया है, चांदी आया है, माल गनीमत के सामान है, मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा आ रहे हैं, रसूलुल्लाह बांटते चले जा रहे हैं। एक बोरिया बिछा हुआ है, यहां तक कि जब खत्म हो गया तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दामन झाड़ते हैं, कहते हैं बिलाल कुछ रह तो नहीं गया है। कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह कुछ रह नहीं गया है। घर में जाते हैं, पूछते हैं एक घर कुछ खाने के लिए है, कहा कि या रसूलुल्लाह कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है।
दूसरे घर में पूछवाया, या रसूलुल्लाह कुछ नहीं, 9 घरों में पूछवाया, 9 अज़वाज मुताहरात के पास पूछवाया, हर जगह से जवाब मिलता है या रसूलुल्लाह घर में कुछ नहीं, सिर्फ पानी मौजूद है। सोने का अंबार लगाए, सब बांट दिया, घर के लिए कुछ नहीं रखा। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा के जल्दी से अंदर चले गए और वापस आए। अब सहाबे किराम सोचने लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो मामूल मुबारक था कि सबसे आखिर में मस्जिद से घर जाया करते थे। आज जैसे ही नमाज से फारिग हुए फौरन घर में गए और बड़ी तेजी के साथ वापस आए, और जाने का अंदाज भी था कि बड़ी तेजी के साथ जा रहे थे, जैसे कोई चीज भूल गए हो। सहाबे किराम टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं ताज्जुब से, मामला क्या है। हुजूर ने फरमाया, मुझे याद आ गया कि कुछ दिरहम घर में रह गए थे, घर में कुछ दिरहम रह गए थे, सिक्के रह गए थे चांदी के। जैसे ही नमाज से फारिग हुआ फौरन घर वापस गया और लेकर आया कि कहीं मोहम्मद के घर में वो सिक्के ना रह जाए। गुर्बत का एक तरफ ये आलम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि मोहम्मद अगर आप चाहें तो मैं मदीने के पहाड़ को आपके लिए सोना बना दूं, और अगर आप फक्र इख्तियार करना चाहते हैं तो फक्र मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं फक्र इख्तियार करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं या अल्लाह एक दिन खाता रहूं और एक दिन भूखा रह जाऊं। क्यों? मेरी उम्मत के गरीब लोगों के लिए एक नमूना रह जाए। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में शहंशाही करते, अल्लाह ताला खारे नेमत भेज देता, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भेजा था, मन्नो सलमा भेज देता था, हज़रत मूसा के कौम के लिए, हज़रत ईसा के लिए खारे नेमत भेज दिया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जन्नत की ग़िज़ाएं भेज सकता था। मगर उम्मत मोहम्मदिया का कोई गरीब आदमी जब भूख से बिलबिलाता होता, फिलिस्तीन का कोई भूखा आदमी जब तड़पता होता, तो किसको याद करके उसे तसल्ली मिलती। आज तो कोई मजलूम मुसलमान, कोई गरीब मुसलमान, कोई मुहताज मुसलमान, कोई फाका कश मुसलमान, जुल्म सितम की रस्सियों में जकड़ा हुआ मुसलमान जब भूखा और प्यासा रहता है तो मुस्तफ़ा की परेशानियों को याद करके तसल्ली मिल जाती है कि हम तो उनके खाके पाके बराबर नहीं है। अगर हमारे लिए मुसीबत है तो कौन सी बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बहुत बड़े मुसीबतों के तूफान से गुजरे हैं। 2-2, 3-3 पत्थर अपने शिकम पर बांधा करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बावजूद हज़रत आयशा कहती है कि सबसे ज्यादा सखी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और सखावत का सबसे ज्यादा इजहार माह रमजान में हुआ करता था, जबकि जिब्रील आया करते थे, हर शब कुरान का मुदारसा करते थे। कुरान का जब मुदारसा होता था, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह को कुरान सुनाते थे, रसूलुल्लाह सब जिब्रील को सुनाते थे, तो सखावत का दरिया बहने लगता था। और आलम क्या था, अजबद मिनर रिहिल मुरसला, मोहम्मद रसूलुल्लाह चलती हुई हवाओं से ज्यादा सखी हो जाते थे। हवा चलती है तो कभी देखती है कि अल्लाह को मानने वाला है कि अल्लाह को नहीं मानने वाला है, क्या कभी देखती है कि ये बादशाह का महल है कि फकीर की कुटिया है, क्या कभी देखती है चलती हवा कि ये काला है कि गोरा है, क्या कभी देखती है चलती हुई हवा कि ये कमजोर है कि ये शाहजोर है। सबके लिए हवा चलती है, यकसा चलती है, बिला तफरीक चलती है। हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा फरमाती है कि चलती हुई हवाओं से भी ज्यादा सखी थे। ये नहीं कि चलती हुई हवाओं की तरह थे। काना अजवदा मिनर रिहिल मुरसला, हवा चलती है, सखावत का दरिया बहा देती है। कोई आदमी हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादे रवा से ज्यादा सखी हो जाते थे माह रमजान में। तो हुजूर रहमत आलम का मामूल मुबारक क्या था, ज्यादा नमाज पढ़ना। दूसरा मामूल मुबारक यह था कुरान ज्यादा पढ़ना। तीसरा मामूल मुबारक था सखावत करना, जो आया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दे दिया। अरे एक शख्स से आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर एक चादर थी, बिल्कुल नई चादर आई थी, यमनी चादर थी, रसूलुल्लाह को बड़ा पसंद थी। और इत्तेफाक के बाद दूसरी चादर भी नहीं थी हुजूर के पास। एक सहाबी आए, आराबी थे, कहा कि या रसूलल्लाह बड़ी अच्छी चादर है, मुझे दे दीजिए। हुजूर ने दे दिया। दूसरे सहाबी ने कहा, अरे ये क्या तुमने कर दिया, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही एक चादर थी, वो भी तुमने दे दी, मांग ली रसूलुल्लाह से।
कहा कि मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि उसे अपने कफन में शामिल करूंगा। रसूलुल्लाह के बदन अक़दस से चादर लग गई है, मैं उसे कफन में जब शामिल करूंगा तो इंशाअल्लाह उसकी वजह से मुझे शफात हो जाएगी और अजाब से दूर हो जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने जो मांगा रसूलुल्लाह ने कभी नहीं नहीं कहा, दे दिया। यहां तक कि कुफार आते थे रसूलुल्लाह सम दिया करते थे, मुनाफिकीन आते थे उन्हें भी रसूलुल्लाह सम दिया करते थे, दुश्मनाने दीन आते थे उन्हें भी रसूलुल्लाह सम दिया करते थे। तो ये सखावत का महीना है और महीनों में सखावत उसका सवाब अलग है और इस महीने में सखावत इसका सवाब अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस महीने में एक नफल अमल करेगा उसे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, और महीनों में जो फर्ज का सवाब था इस महीने के नफल का सवाब उतना होगा। और जो शख्स एक फर्ज पर अमल करेगा उसे 70 फर्ज का सवाब मिलता है। इस महीने में ज़कात है, सदका है, खैरात है, आमतौर से इसलिए किया जाता है कि 70 गुना ज़्यादा सवाब मिल जाता है। ज़कात इस महीने में रहना ज़रूरी नहीं होता है, जब हौलाने हौल होता है, जब आदमी साहिब निसाब हो जाता है साल गुजरने के बाद, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। इस महीने में खास तौर से ज़कात इसलिए दी जाती है ताकि इस महीने की जो अहमियत है और फजीलत है वो हासिल हो जाए। आम महीनों में देंगे तो 1 ज़कात का सवाब मिलेगा और इस महीने में देंगे तो 70 ज़कात का सवाब मिल जाएगा। अगर 1000 रुपया ज़कात दिया तो आम दिनों में 1000 का सवाब मिलेगा, इस महीने में 1000 आपने ज़कात दे दी तो 70,000 रुपये की ज़कात का सवाब मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं साल का साल उन्हें देने की ज़रूरत होती है, अगर सारी ज़कात इस महीने में दे देंगे तो और महीनों में ज़रा दुश्वारियाँ हो सकती हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, इन्ना फी मालिका लहक्कन सिवा ज़कात, तुम्हारे माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। तो अगर दे दिया जब जब ज़रूरत पड़े ज़कात के अलावा भी देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़कात तक अपने को बस कर ले, लेकिन अगर कोई चाहे कि हम ज़कात ही देंगे, फ़र्ज जितना है वहीं तक रह जाएंगे और उसका सवाब भी मिले, तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि माह रमज़ान में सारी ज़कात किनारे कर देते हैं। जितनी देना है, मान लीजिए कि 50,000 देना है तो 50,000 किनारे डाल दी इस नीयत से कि ये ज़कात की रकम, तो इंशाअल्लाह वो 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और जितनी ज़रूरत है माह रमज़ान में निकाली, बाद में ज़रूरत है बाद में निकालते रहे, लेकिन अपने कारोबार में उसे शामिल नहीं किया, निकाल के किनारे कर दिया, तो इंशाअल्लाह दूसरे महीनों में भी वो ज़कात जब अदा करेंगे तो माह रमज़ान का सवाब मिलेगा। इसलिए कि माह रमज़ान ही में निकाल कर अल्लाह कर दिया है, उस रकम को अपने कारोबार में शामिल नहीं किया है। खैर ये अल्लाह ताला की देन के मामलात है, जिसको जितना चाहे दे दे। तो ये महीना इबादतों का ख़ास महीना है, बुराई से बचने का, शर से महफूज रहने का। तो जिस कदर हो सके अपने आप को बुराइयों से बचाइए। सिर्फ खाने से और पीने से और बीवी से मुसाहबत से दूर रहने का नाम रोज़ा नहीं है। असली रोज़ा क्या है? हर बुराई से बच जाइए। देखिए आम दिनों में आप जब चाहे खा सकते हैं, जब चाहे पी सकते हैं, शादीशुदा है तो जब चाहे बीवी से कुर्बत कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। आम दिनों में हलाल है ना, जायज़ है खाना पीना, लेकिन माह रमज़ान में रोज़े के औकात में वो जायज़ चीज़ें भी नाजायज़ हो जाती हैं, वो हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। तो जो चीज़ें आम दिनों में हलाल थी रोज़े की सूरत में हराम हो जाती हैं, तो जो चीज़ें हमेशा हराम थीं वो कितनी ज़्यादा हराम हो जाती है, इस बात का तवज्जो दीजिए। झूठ बोलना हमेशा हराम, गिबत करना हमेशा हराम, जुल्म करना हमेशा हराम, धोखा देना हमेशा हराम, बुराई की बातें करना हमेशा हराम, बुरी चीज़ें देखना हमेशा हराम, जुल्म सितम करना हमेशा हराम, किसी का माल खाना हमेशा हराम। तो जो चीज़ें आम दिनों में हलाल थी वो रोज़े के आलम में हराम हो जाती हैं, जो चीज़ें आम अय्याम में जायज़ थी वो रोज़े के आलम में नाजायज़ हो जाती हैं। तो जो चीज़ें हमेशा हराम और नाजायज़ थी वो कितनी ज़्यादा नाजायज़ हो जाती है, इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। सिर्फ भूखे रहने और प्यासे रहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि जब तक आदमी झूठ ना छोड़े, चुगली ना छोड़े, गिबत ना छोड़े, तो अल्लाह ताला को जरूरत नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। वो रोजे से नहीं है, हमने जाना रोजादार है, आपने जाना रोजादार है, घर के लोगों ने जाना रोजादार है,
अपने वक्त पर हमने सेरी भी खा ली, अपने वक्त पर इफ्तार भी कर लिया, एक दाना नहीं खाया है, एक कतरा पानी नहीं पिया है, मगर अल्लाह के यहाँ ऐसा शख्स रोजेदार नहीं लिखा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे जरूरत नहीं है उसके रोजे की, जब तक कि झूठ आदमी ना छोड़े और गीबत और चुगली ना छोड़े। झूठ और गीबत चुगली छोड़ना, और ये सिर्फ दो बातें नहीं है, जितने गुनाह के काम है सबको छोड़ना जरूरी होता है। तब अल्लाह के यहाँ वो रोज़ा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जितनी भी नेकियां हैं अल्लाह ताला 10 गुना से ज्यादा 700 गुना तक सवाब देता है। नेकियों का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं 10 गुना से लेकर 700 गुना तक देता हूँ। किसी का 10 गुना देता हूँ, किसी का 70 गुना देता हूँ, किसी का 700 गुना देता हूँ। मगर रोजा ऐसा है, अस्सौमु ली व अना अज़्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए होता है और मैं खुद उसका बदला देता हूँ। फरिश्तों से बदला नहीं दिलाता, अल्लाह ताला खुद बदला देता है। और दूसरी रिवायत में व अना उज्ज़ा बिही, मैं खुद उसकी जज़ा और बदला हो जाता हूँ। कि रोजादार का यह आलम होता है कि मैं उसका हो जाता हूँ और वो मेरा हो जाता है, मैं उसका खुदा हो जाता हूँ, मैं उसका रब हो जाता हूँ, मैं उसका मालिक हो जाता हूँ और मैं उससे खुश हो जाता हूँ और वो मेरा बंदे खास हो जाता है। तो रोज़े की ये फजीलत है। एक और हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु जुन्नतु मिनन नार मालम यखरिक़हा बिकिज़बिन औ ग़ीबा, रोज़ा जहन्नम से बचने के लिए ढाल है। रोजा जहन्नम से बचने के लिए ढाल है, जब तक कि उस ढाल को झूठ से और गीबत से और चुगली से फाड़ ना दे। ढाल क्या होती है? पहले जो जंगें होती थीं तो जो सिपाही मैदान में आते थे, मैदान जंग में लड़ने के लिए, तो एक हाथ पे तलवार होती थी और एक हाथ पे ढाल होती थी। ढाल एक प्लेट नुमा लोहे का हथियार होती थी। ढाल का मतलब होता था इसको वार को रोकने के लिए, डिफेंस के लिए, दिफा के लिए। जब कोई तीर आता था दुश्मन का तो सिपाही इस तरह सामने कर देता था, वो तीर उस लोहे के प्लेट पर रुक जाता था। तलवार चलती थी, सिपाही इस तरह आगे बढ़ा देता था, तलवार आके टकराती थी, उसके बाद से इंसान महफूज हो जाता था। कोई नेज़ा चलता था, नेज़ा और भाले के सामने ढाल करती थी, ढाल पर आके नेज़ा टकराता था तो ये सिपाही महफूज हो जाता था। तो यानी सिपाही को महफूज करने के लिए और डिफेंस के लिए वो ढाल इस्तेमाल होती थी। लेकिन कब तक? जब तक कि वो ढाल फटी ना हो, जब तक कि वो ढाल टूटी ना हो, जब तक कि वो ढाल के अंदर सुराख ना हो, जब तक कि वो ढाल शिगाफ्ता ना हो जाए। अगर वो ढाल फटी हुई है, वो ढाल टूटी हुई है, वो ढाल के अंदर शिगाफ है, एक सनसनाता हुआ तीर आता है और ढाल के सुराख से गुजरता हुआ सिपाही को मार डाल सकता है। तो अगर ढाल टूट गई है तो उसका जो अमल और उसकी जो हिफाजत है वो खत्म हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा एक ढाल है, लेकिन कब तक? जहन्नम से बचाने के लिए ढाल है। और ये उस वक्त तक काम देगी जब तक इंसान झूठ ना बोले, जब तक झूठ से उसे फाड़ ना दे, गीबत और चुगली से फाड़ ना दे। और जब इंसान गीबत करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, बुराइयां करता है, तो ये ढाल फट जाती है। और जब ढाल फट जाती है तो जो अजाब पे शोले रहते हैं वो इंसान तक पहुंच जाते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे। इंसान अपनी ज़बान को, इंसान अपनी आँख को, इंसान अपने हाथ को, इंसान अपने पैर को, यहाँ तक इंसान अपने ख्याल को भी पाकीज़ा बना ले और बुराइयों से रोके रखे। ज़बान से रोज़ा रखना क्या है? ज़बान से रोज़ा रखना यह है कि रोज़े का मुनाफी कोई बात ज़बान से निकलने ना पाए। किसी की ग़ीबत करना, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, किसी को ज़बान से तकलीफ़ देना, गाली गुलूज करना, तकलीफ़ दे बात कर देना, झूठ बोल देना, ये ज़बान से के ज़रिया अपने रोज़े को फाड़ देना है, रोज़े की ढाल को फाड़ देना है। अपनी आँख को रोज़ादार बनाइए। रमज़ान का दिन मार्केटिंग का दिन बन जाता है हम लोग के लिए, और इस कौम का बहुत बड़ा अलमिया ये है, बहुत बड़ा अलमिया। और ये तकरीबन 25 साल से बस सिलसिला शुरू हुआ है कि 80% मार्केटिंग, जो घरेलू मार्केटिंग है, वो औरतों के हाथ में आ चुकी है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औरतें जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान उनके साथ साथ चलता है।
और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अजीब मामला है कि सबसे अच्छी जगह जो मस्जिद है, पर्दे की वजह से औरतों को मस्जिद में आने से रोका जाता है। जो सबसे अच्छी जगह है, जो रहमतों की जगह है, जो फरिश्तों की जगह है, वहां बुराइयों के खौफ की वजह से मस्जिद में आने से रोक दिया जाता है कि सबसे अच्छी जगह भी मत जाओ। लेकिन हम सबसे बुरी जगह भेज रहे हैं उन्हें, मार्केट में। और मार्केट का हाल क्या है वो आप जानते हैं। हुजूर ने फरमा दिया सबसे बुरी जगह है। क्या हाल होता है, निगाहें कहां होती है मर्दों की, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। ऐसे आलम में मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर चुका हूं कि अपने घर पर जरा कंट्रोल कीजिए मेरे भाई। इतनी आसाइश पसंदी मत कीजिए। औरतों को लेकर आइए तो पसंद नहीं होता, 4 बार दौड़ाती हैं, दौड़ जाइए। औरतों को इतनी आज़ादी मत दीजिए। और अगर उन्हें मार्केटिंग करना ही है तो मोहल्ले की जो दुकानें हैं वहाँ तक मामला रखिए। एक बड़ी ख़राबी ये है कि मोहल्ले में सारा पर्दा होता है, मोहल्ले से बाहर निकलती है हमारे घर की औरतें तो सारे पर्दे ख़त्म हो जाते हैं। पड़ोस के लड़कों से तो पर्दा होता है, लेकिन मार्केट के जो गैर मुस्लिम दुकानदार हैं वो उनके भाई बन जाते हैं। भाई साहब ये, भाई साहब ये, भाई साहब ये, यहाँ तक कि फ़ोन का लेन देन हो जाता है, नंबर का लेन देन हो जाता है। और उससे कितनी खराबियाँ पैदा हो रही हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। 6 लाख लड़कियाँ मुर्तद हो चुकी हैं हिंदुस्तान में। 6 लाख लड़कियाँ मुर्तद हो चुकी हैं। ये सब हमारी आज़ादी की वजह से। ये चीज़ और है, इस पर भी निगाह डालिए। गैर मुस्लिमों की यहाँ मार्केट के लिए औरतें जाती हैं तो कोई मर्द साथ में होता है। हमने इतनी आज़ादी दे रखी है कि हमारे यहाँ की औरतें मार्केट के लिए जाती हैं तो औरतें रहती हैं। बहनें चली जाती हैं, सहेलियाँ चली जाती हैं, चची हैं, उनके बहन की लड़की हैं, इस तरह चली जाती हैं। ये तो कतन नहीं होना चाहिए। जहाँ मर्द रहता है तो एक साहिबान रहता है, एक सहारा रहता है, एक ताकत है, एक ज़ोर बाजू है। और जब सिर पे औरतें रहती हैं तो शैतान वरगलाने के लिए और ज़्यादा आमादा हो जाता है और दूसरों के अंदर भी क़ुव्वत और हौसला पैदा होता है। तो कभी भी औरतों को तन्हा मार्केटिंग के लिए कभी मत जाने दीजिए। जाएं भी अगर मजबूरन जाएं, मैं तो इसके अभी कायल नहीं हूँ, लेकिन मजबूरन जाएं तो ऐसे औकात का आप इंतखाब करें जहाँ भीड़ भाड़ कम होने पाए। ऐसी दुकानों का इंतखाब करने पाए जहाँ भीड़ भाड़ कम होने पाए। ऐसी जगहों का इंतखाब होने पाए जहाँ भीड़ भाड़ कम होने पाए। अगर बदन से बदन मिल रहा है, निगाहें से निगाहें टकरा रही हैं, भीड़ में चल रही हैं, तो अपने घर की इज्जतों को आप खुद पामाल कर रहे हैं। दूसरों से आपको शिकवा क्या है? आप अपने घर की इज्जतों को खुद सरेआम नीलाम कर रहे हैं, दूसरों से शिकवा क्या है? तो इन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए। तो ये निगाहों के बहकने का बहुत ज़्यादा एहतमाम हो जाया करता है भीड़ भाड़ में। तो अपनी निगाहों को बचाइए, अपनी निगाहों को रोज़ादार बनाइए, अपने हाथ को रोज़ादार बनाइए, अपने पाँव को रोज़ादार बनाइए, अपने कदमों को रोज़ादार बनाइए। बुराइयों के रास्ते पर चलने से अपने कदमों को रोकिए। मैंने इससे पहले कहा था कि रात को जो जागने वाला फैशन बन गया है वो बहुत बुरा फैशन बन रहा है। जागिए, अल्लाह के लिए जागिए या कारोबार के लिए जागिए, तीसरी कोई सूरत है ही नहीं जागने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नौम क़ब्ल इशाए व समर बादहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा से पहले सोने से मना किया है और इशा के बाद फालतू दुनियावी बातचीत करने से मना किया है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ममानियत है। और माह रमज़ान में यह करना तो और ज़्यादा गुनाह का काम है। हम लोगों ने बातचीत, बैठका बाजी का नाम रख लिया है माह रमज़ान की रात को। तरावी के बाद घूमना फिरना एक आदत सी बन गई है। अगर बैठना है दीन की बातें कीजिए। दोस्त अहबाब है, चलिए मस्जिद में चलते हैं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, चलिए मस्जिद में चल के तिलावत करते हैं, बाई से खैर बन जाएगा। और बैठका बाजी करने के लिए क्या है, 2 बजा तो घर गए, सेहरी खाया और फिर सो गए, फजर की नमाज भी बिस्तर पर जा रही है, तो लानत बन जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक हदीस है और बड़ी इबरतनाक हदीस है। ये हदीस तो ऐसी है कि बार बार पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए और अमल करने की कोशिश करना चाहिए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ है, सहाबा का मजमा है, मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। पहले जीने पर कदम रखा, कहा आमीन। दूसरे जीने पर रखा, कहा आमीन। तीसरे जीने पर कदम रखा, कहा कि आमीन। आमीन के माने होते हैं या अल्लाह ऐसा ही हो जाए। आमीन कब कहा जाता है? जब आदमी दुआ करता है तो आमीन कहा जाता है।
इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो मुक्तदी क्या कहते हैं? आमीन। सूरह फातिहा में दुआ होती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुक्तदी कहता है, इमाम कहते हैं आमीन। इमाम साहब नमाज के बाद दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हम लोग कहते हैं आमीन, या अल्लाह ऐसा हो जाए। तो जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रख के आमीन 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 की तकरार की तो सहाबा को बड़ा चंभा हुआ, ये नया काम क्यों हो गया? कौन अल्लाह का बंदा है जो दुआ कर रहा है और मुस्तफा आमीन कह रहे हैं? हुजूर दुआ कर दें, हुजूर आमीन कह दें तो दुआ तो कबूल हो ही जाएगी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने पहले जीने पे कदम रखा जिब्रील मौजूद थे। कहा कि या रसूल अल्लाह, जो शख्स माह रमजान पाए अपने गुनाह माफ ना करा सके नेकी करके और तौबा करके, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, उसको ऊपर अल्लाह की लानत हो, जहन्नम में जाए। मैंने कहा कि आमीन। दुआ करने वाला कौन या बद्दुआ करने वाला कौन? जिब्रील अमीन, फरिश्तों के सरदार, कुरान लाने वाले, बुलबुल सिदरा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, मासूम फरिश्ते हैं। और आमीन करने वाला कौन है? तमाम कायनात के सरदार, नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, पैगंबरों के सरदार। बद्दुआ करने वाले जिब्रील अमीन, आमीन कहने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या वो दुआ कभी रद्द हो सकती है? जिब्रील कहते हैं, या अल्लाह, जो माह रमजान पाए अपने गुनाह की बख्शिश ना करा सके और जहन्नम में चला जाए, वो तेरी रहमत से दूर हो जाए, उसके ऊपर लानत हो। मुस्तफ़ा आमीन कहते हैं। कहा कि जब दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि जो अपने माँ बाप को पाए या माँ बाप में से किसी एक को पाए, उनकी खिदमत करके, उनकी इताअत करके, उनकी फरमाबरदारी करके जन्नत का मुस्तहिक ना बने और जहन्नम में चला जाए, या अल्लाह वो तेरी रहमत से दूर हो जाए, मलऊन हो जाए। हुजूर फरमाते हैं आमीन। तीसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाए अब वो आप पे दरूद ना पढ़े तो उस पर अल्लाह की लानत हो, वो जहन्नम में जाए। मुस्तफ़ा कहते हैं आमीन। दिल कांप जाना चाहिए, रूह तड़प जाना चाहिए। जिब्रील अमीन बद्दुआ कर रहे हैं, मुस्तफ़ा आमीन कह रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ तो कबूल हो गई, आप बद्दुआ कबूल हो गई। माह रमज़ान में उन लोगों में हम शामिल ना हो जाएं जो माह रमज़ान की फजीलतें हासिल करके अपने को मग़फ़ूर ना करा सके, हमारी बख्शिश ना हो सके। माह रमज़ान तो गुनाहों को माफ़ कराने के लिए आया था, रहमतों का साइबान सर पे डालने के लिए आया था, जन्नत पे दाखिला कराने के लिए आया था, जहन्नम से निकालने के लिए आया था। मगर इसके बावजूद माह रमज़ान की सादतों से हम बराबर ना हो सके तो हमसे ज़्यादा महरूम कौन रहेगा? उन महरूम बंदों में हम शामिल ना हों, उसके लिए नेकी का जज्बा अपने जहन में पैदा कीजिए, अपनी सोच को पाकीज़ा बनाइए, अपनी फिक्र को पाकीज़ा बनाइए, अपने जहन को पाकीज़ा बनाइए। जिस कदर हो सके बुराइयों से बचिए बुराइयों से। अपने वक्त को फालतू कामों में मत लगाइए, या तो कारोबार या इबादत या फिर आराम। चौथी कोई सूरत है ही नहीं। जितना आराम करना है, सोना है, सोइए। उसके बाद कारोबार जरूरी है, कारोबार कीजिए। और उसके बाद जितने औकात हैं या तो अल्लाह के काम में लगा लीजिए या मखलूक खुदा के काम में लगा लीजिए। चौथी कोई सूरत है ही नहीं इस माह रमज़ान में। ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र कीजिए, तस्बीह पढ़िए, तिलावत कीजिए, नमाज़ें पढ़िए। दिन को भी नमाज़ों का एहतमाम कर लीजिए, रात को तहज्जुद का ज़रूर एहतमाम कर लीजिए। इंशाअल्लाह माह रमज़ान की सारतें मुयस्सर हो जाएंगी। और एक बात का एहतमाम हो कि सहरी में ताख़ीर करना चाहिए, इफ्तार में जल्दी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सहरी खा के सो गए, 2 बजे 3 बजे सो गए, नहीं, ये सुन्नत के मामूल के बिल्कुल खिलाफ है। ताख़ीर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया है कि ये उम्मत खैर के साथ रहेगी, भलाई के साथ रहेगी, जब तक वो सहरी में ताख़ीर करते रहेंगे और इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। जब इफ्तार का वक्त हो जाए फौरन इफ्तार कर लीजिए और सहरी में ताख़ीर कीजिए। ये नहीं कि 1 घंटा पहले हम सहरी खा के अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं, उसके बाद नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ना हो पहले आप नमाज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद में सहरी खाइए। 5-10 मिनट पहले कर लीजिए, वो बेहतर है। ये नहीं कि बस घड़ी देखते रहे कि आखिरी लुकमा हो और अल्लाह अकबर की आवाज़ आ जाए, ऐसा नहीं है।
लेकिन ताखिर करना चाहिए। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जब तक सहरी में ताखिर होती रहेगी ये उम्मत भलाई के साथ रहेगी, और जब ये तरीका छोड़ लेगी तो उम्मत बवाल में पड़ जाएगी। आज जो बवाल हमारे ऊपर है, मुसीबतें हैं, तो उसकी एक वजह यह भी है कि हमने सब चीज़ को अपने मिजाज के मुताबिक ढाल लिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक उसूल बतला दिया था, उस उसूल के मुताबिक हमें करना है। सहरी का वक्त मुकर्रर है, इफ्तार का वक्त मुकर्रर है, उसी के मुताबिक करना है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा पहले आप लोग सहरी खा लीजिए, सहरी के पहले भी थोड़ा सा जिक्र इबारत कर लिया कीजिए, कुछ नहीं तो तस्बीह पढ़ लिया कीजिए। बेहतरीन अमल है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे शहादत, इस्तिग़फ़ार। सहरी खाने से पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सहरी खाने के बाद वक्त है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अगर और वक्त है तिलावत कर लीजिए। सहरी के पहले तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए, और इफ्तार के पहले भी थोड़ा सा एहतमाम कर लिया कीजिए। एक ही तस्बीह सही, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का एहतमाम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे दिल में नूर पैदा होता है और दिल के ईमान की तजदीद होती है। जद्ददू ईमानकुम बिक़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अपनी ईमान की तजदीद करो। हमारा ईमान जो 11 महीने में कमज़ोर हो जाता है, गुनाह करते करते, बुराइयाँ करते करते, मासियतें करते करते, जराइम करते करते, जब ला इलाहा इल्लल्लाह का बकसरत विर्द किया जाता है तो ईमान की तजदीद हो जाती है। तजदीद का रिन्यूअल, जैसे चीज़ों का रिन्यूअल हम कराते हैं तो ये ईमान का रिन्यूअल होता है। एक नया ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाता है, कल्ब के अंदर जिला पैदा हो जाती है। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया है कि हर चीज़ में जंग लगता है तो दिल में भी जंग लग जाता है। जंग क्या है? जिसको मूर्छा हम लोग कहते हैं, लोहा में जंग लग जाता है ना। तो फरमाया अल्लाह के नबी साहब ने, हर जंग की सैकल होती है और दिल का जंग लग जाता है। दिल के अंदर जब जंग लगता है तो उसकी सैकल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बकसरत पढ़ा करो। दिल के अंदर सैकल हो जाएगी, दिल के अंदर पॉलिश हो जाती है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र बकसरत करना चाहिए, सहरी के वक्त भी और इफ्तार के वक्त भी, और तौबा बकसरत करना चाहिए। गुनाह बराबर होते रहते हैं, तौबा के हम सब मोहताज हैं। तौबा का एहतमाम किया करें और बुराइयों से जिस कदर हो सके हम बचें, और बुराइयों के जो असबाब पैदा करने वाले उनसे बचें। और बुराइयों का असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है दोस्त अहबाब। दोस्त अहबाब के साथ जब बैठते हैं ना, झूठी बातें होती हैं, गीबत होती हैं, चुगली होती हैं, गुनाह की बातें होती हैं, तो जो सद्दे ज़राए हैं उनकी तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। दोस्त अहबाब के साथ जब बैठते हैं तो बुराई की बातें होती है, लेकिन दोस्त अहबाब से दूरी बना ले, या ऐसे दोस्त अहबाब हो जो आपको खैर की तरफ ले जाने हो। और हकीकतन दोस्त अहबाब वही दोस्त अहबाब होते हैं जो आपको बुराई की तरफ ले जाने वाले हैं, वो आपके दोस्त नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं। और जो नेकी की तरफ ले जाने वाले हैं वो आपके दोस्त अहबाब होते हैं। आप दोस्त अहबाब के जमघटे में बैठे हुए हैं, एक आदमी बुराई की बात कर रहा है और दूसरा आदमी फौरन रोक दे, अरे नहीं गलत हो रहा है, हम गुनाह कर रहे हैं, ये समझ लो अच्छा और सच्चा साथी वही है। और अगर आपका साथ दे रहा है, एक दोस्त गुनाह की बात कर रहा है, दूसरा भी उसके साथ साथ 2 कदम आगे बढ़ कर रहा है, तो ये दोस्त नहीं, वो दुश्मन है, शैतान का अलैकार है। तो सच्चा दोस्त ये है कि बुराई पर फौरन रोक दे और टोक दे और नेकी की तरफ राग़िब कर दे। तो अच्छे दोस्त का इंतखाब कीजिए, बुरे दोस्तों से आप बचिए, और बहुत ज़्यादा आवाम से मिलना जुलना इस महीने में कम से कम दूर कर लीजिए। नेकी की आदत डालिए। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को खैर की तौफीक अता फरमाए। और एक बात की ख़ास तौर से आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, यह महीना कबूलियत दुआ का महीना है। अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों को रोज़ाना दुआ में याद रखिए, बड़ी मुसीबत में है मेरा भाई। हम लोग तो अपने घरों में बैठते हैं, इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर तरह तरह की चीज़ें मुहैया होती हैं। वो हमारे फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई और बहन हैं जिनको कार्य से पानी मुयस्सर नहीं है। खाना छोड़िए, ये मीठी और नमकीन और छनी हुई चीज़ें और ये सब तो बहुत बड़ी बात है, ख्वाबो ख्याल उनके लिए पानी मुयस्सर नहीं है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। बीमार हैं, जख्मी हैं, आज़ा कटे हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, उन्हें खून की ज़रूरत है, खून नहीं मिल रहा है। और ये है कि दवाओं की ज़रूरत है, बमों के छर्रे हैं, जहरीले असरात हैं, दवाएं चाहिए, दवाएं नहीं मिल रही। वो आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दीनी भाई और बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दवा की ज़रूरत है, उन्हें दूध की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत, कुछ मुयस्सर नहीं। खुला मैदान है, खंडरात हैं, अच्छे अच्छे मकानात ढेर हो चुके हैं, खंडरात में बैठे हुए इफ्तार कर रहे हैं। अभी कल मैंने एक तस्वीर देखी,
देर तक मैं सकते में था कि या अल्लाह ये समाना भी। एक बूढ़ा एक बूढ़ी मुसलमान भाई बहन है, खंडर है, वहीं बैठे हुए ना जाने क्या है, वही खा रहे इफ्तार का वक्त। उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा, इफ्तार के वक्त भी दुआ कीजिए, सहरी के वक्त भी दुआ कीजिए कि या अल्लाह उनको मुसीबतों से रिहाई दे। और शुहदा ने जिस मकसद के तहत अपनी शहादत दी है वो तो अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, जन्नतों में पहुंच गए, उनकी रूह जन्नतों में प्रवास कर रही है। लेकिन जिस मिशन और जिस मकसद के लिए, वो मकसद क्या है? मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़, क़िबले अव्वल का दिफा और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का दिफा, सहयूनी और सलीबी साजिशों से बचना और उनके ख़िलाफ़ महाज़ाराई, ये उनका मकसद है। अल्लाह ताला उन्हें मकसद में कामयाबी अता फरमाए। देखिए, जान दे देना नुकसान नहीं है, खून बहा देना नुकसान नहीं है, घरों का वीरान हो जाना नुकसान नहीं है। करबला के मुजाहिद ने हमें बतला दिया है, पूरा घर तबाह बर्बाद बज़ाहिर नज़र आता है, मगर ऐसा आबाद हो गया कि ऐसा आबाद दुनिया में कोई ख़ानदान नहीं जैसा कि इमाम हुसैन का ख़ानदान। पूरी दुनिया में सादात का सिलसिला फैला हुआ नज़र आता है। तो मकसद के तहत उन्होंने कुर्बानी दी थी और उस अजीम मकसद के तहत आज फ़िलिस्तीनी कुर्बानी दे रहे हैं, जो मुसलमान मुजाहिदीन कुर्बानी दे रहे हैं। उनको अपनी दुआ में ज़रूर 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 याद रखिएगा। और जब आपके सामने खाना हो, पानी हो, लज़्ज़त चीज़ें हो, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब फराहम फरमा दे कि वो हमारे मसलूम मुजाहिदों के सामने भी ऐसे ही अल्लाह की नेमतें मिल जाए। और जिस मिशन के तहत उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला उस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। ये इसराइली दरिंदे, अमरीकी दरिंदे, सायूनी दरिंदे, सलीबी दरिंदे, इन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा दे अल्लाह ताला। और मस्जिद अक़सा को, हरमैन तय्यबैन को, दुनिया की तमाम मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। बनारस में जितनी मस्जिदें हैं जिन पर ज़ालिमों की और शरपसंदों की और काफिरों की निगाहें लगी हुई हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। वो मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में और तमाम दुनिया में मज़लूमाना तरीक़े से जेल के पीछे हैं, आज भी बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान में भी जेल में डाल दिए गए हैं, बारी बारी छूट रहे हैं। कोई 10 साल के बाद छूट रहा है, बरी हो रहा है, कोई 20 साल के बाद बरी हो रहा है। क्या मामला है? 20 साल के बाद जिनकी ज़िंदगी तबाह हो गई जेल में रहकर, ज़हनी तरीके से वो महफूज हो चुके हैं, उनका ख़ानदान बर्बाद हो गया है, बाल बच्चे बर्बाद हो गए, और 10 साल के बाद और 15 साल के बाद और 20 साल के बाद रिहा किया जाता है और बाइज़्ज़त बरी किया जाता है कि ये मुजरिम नहीं था। कितना बड़ा जुल्म किया! 20 साल तक जेल में डाल दिया गया, 15 साल जेल में डाल दिया गया, 10 साल जेल में डाल दिया गया। ऐसे मुसलमान भाइयों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बाइज़्ज़त रिहाई का उनका इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन, ये माह रमज़ान है, तेरा महीना है, तेरी रहमतों का महीना है, तेरी बरकतों का महीना है, तेरे कुरान के रसूल का महीना है। मौला ताला तेरे अस्माए हुस्ना के सदक़े में, या अल्लाह तेरी ज़ात करीमाना के सदक़े में, या अल्लाह तेरे औसाफ़ के सदक़े में, तेरे सिफ़ात के सदक़े में, तेरी तजल्लियों के सदक़े में, या अल्लाह तेरे हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, या अल्लाह तेरे फ़रिश्तों के सदक़े में, अंबिया किराम के सदक़े में, हम तुझसे अफ़्व और माफ़ी और सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ तलब करते हैं। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जितने जराइम हम लोगों ने किए हैं, जानबूझकर किए हैं या अनजाने में किए हैं, या अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं या छोटे गुनाह किए हैं, या अल्लाह भूल चूक में हुए हैं या नाराज़गी में हो गए हैं, मौला ताला सब गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब के साथ खैर का मामला फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमान आलम के साथ खैर का मामला फरमा। या अल्लाह खुसूसन आले फ़िलिस्तीन और अहले गज़ा पर अपना खुसूसी करम नादिल फरमा दे। या अल्लाह दुश्मनों के शर से उन्हें महफूज फरमा। या अल्लाह तेरे शहीदों ने जिस अजीम मिशन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, मौला ताला उस मिशन को कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। या अल्लाह हरमैन करीमैन का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। या अल्लाह हरमैन तय्यबैन की हुर्मत को पामाल होने से महफूज फरमा। या अल्लाह सनादीद अरब को बेदारी की रूह पैदा फरमा दे। या अल्लाह उनके अंदर ईमानी ज़मीर को बेदार फरमा दे। या अल्लाह उनके अंदर ईमानी जोश व हमियत पैदा फरमा दे। या अल्लाह तमाम मुसलमान सलातीन के अंदर ईमानी गैरत पैदा फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों ने हिंद को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। या अल्लाह जितने मसाजिद हैं, जितने आस्थाने हैं, जितने दीनी दरसगाहें हैं, सबको तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, मौला ताला सबके रोज़ों को कबूल फरमा ले, सबकी तरावी को कबूल फरमा ले, सबकी तिलावत कुरान को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिसने सदका खैरात किया है, सदका खैरात को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जितने मुसलमान ने आलम ने जो तस्बीह पढ़ी है, तेरा जिक्र किया है, तेरी बातें की, मौला ताला सबकी बातों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम नाक़िस बंदे हैं,
या अल्लाह हम आसी बंदे हैं, या अल्लाह तेरे एक सजदे का हम अदा नहीं कर पाए हैं। या अल्लाह तू कामिल है और नाक़िस को कामिल करने वाला है। मौला ताला हमारी ऐबदार, हमारी नाक़िस बातों को कामिल बना के अपनी बारगाह कमाल में कबूल फरमा दे। या अल्लाह उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा दे। या अल्लाह सद्दे का जो हक़ था, रोज़े का जो हक़ था, नमाज़ों का जो हक़ था, तिलावत का जो हक़ था, मौला ताला हम वो हक़ अदा नहीं कर सके, मगर मौला ताला जैसा हमसे बन सका हमने तेरी हुक्म के मुताबिक तेरी इबादत करने की कोशिश की है। मौला ताला उसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दे, हम सब के वालिदैन को माफ़ फरमा दे, हम सब के तमाम आबा व अजदाद जद्दाहात व उम्महात को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब के असातिज़ा और मशाइख को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, मर्द औरतें, सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में जो मौजूद हैं सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब के दोस्त अहबाब को खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे भाई बंदों को खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा, तमाम ख़ानदान को खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा, तमाम मुसलमान आलम को खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह शर से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सब के साथ करम का मामला अता फरमा। या अल्लाह माह रमज़ान की फ़जीलतें और साअतें हम सब को मैसर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।